हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 2 इंग्लिश 1 चैप्टर 13 में हम पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ 6 ब्लाइंड मैन, 6 अंधे व्यक्तियों की कहानी। बच्चों, आप लोगों को जरूर मालूम होगा इस कहानी के बारे में। ये 6 व्यक्ति देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन अपने हाथों से स्पर्श कर अपना अनुभव प्रकट कर सकते हैं। ये 6 व्यक्ति मंदिर की ओर निकले और मंदिर के सामने एक हाथी लेटा हुआ था। उन्होंने स्पर्श करके अपना अलग अलग अनुभव एक दूसरे को बताना शुरू किया। पहला अंधा आदमी हाथी के शरीर को छू करके कहता है कि हाथी एक दीवार के जैसा है। दूसरा अंधा आदमी फिर हाथी का दांत को छू करके कहता है कि हाथी एक तलवार के जैसा है। तीसरा अंधा व्यक्ति हाथी के सूंड को छू करके कहता है कि हाथी एक सांप के जैसा है। उसी तरह चौथा आदमी हाथी के पैर को छू करके कहता है कि हाथी एक पेड़ के जैसा है। फिर पांचवा अंधा आदमी हाथी के कान को छू करके कहता है कि हाथी एक पंखे के जैसा है। उसी तरह छठवां अंधा आदमी भी हाथी का पूंछ को छू करके कहता है कि हाथी एक लंबे रस्सी के जैसा है। तो इस तरह 6 अंधे व्यक्ति हाथी को छू करके अपना अलग अलग अनुभव एक दूसरे को बताते हैं। बच्चों, आइए अभी हम अपना इंग्लिश टेक्स्ट बुक खोलें और हम अच्छी तरह से इस कहानी को समझने की कोशिश करें। हेलो बच्चों, अभी हम कठिन शब्दों के अर्थ भी पढ़ेंगे। फर्स्ट, blind means अंधा। सेकेंड, front means सामने। थर्ड, sleeping means सोया हुआ। फोर्थ, lying means लेटा हुआ। फिफ्थ, touch means छूना। सिक्स्थ, wall means दीवार। सेवेंथ, task means दांत। एट्थ, sharp means तेज। नाइन्थ, smooth means मुलायम। 10th, spear means तलवार। 11th, trunk means sword। 12th, snake means सांप। 13th, escalate means आश्चर्य। 14th, flat means समतल। 15th, thought means विचार। 16th, hard means कठिन। 17 rope means रस्सी। 18 argue means बहस। 19 correct means सही। 20 wrong means गलत। 21 true means सच। 22 whole means संपूर्ण। Chapter 13, The Story of 6 Blind Men, 6 अंधे व्यक्तियों की कहानी। बच्चों, आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं 6 अंधे व्यक्ति इस हाथी को स्पर्श करके अपना अलग अलग अनुभव एक दूसरे को बता रहे हैं। Once 6 blind men went to a temple. There was an elephant in front of the temple. एक बार 6 अंधे व्यक्ति एक मंदिर पर गए। वहाँ मंदिर के सामने एक हाथी पड़ा हुआ था। It was sleeping on the road. वह रास्ते पर सो रहा था। They could not go into the temple. वे मंदिर पर नहीं जा सके। A man told them that an elephant was lying on the road. एक आदमी ने उन्हें बताया कि हाथी रास्ते पर लेटा हुआ है। They all began to touch different parts of the elephant. वे सभी हाथी के विभिन्न हिस्सों को छूने लगे। The first blind man touched its side. He said to the others,
द एलिफेंट इज लाइक ए वॉल। पहला व्यक्ति ने एलिफेंट के शरीर को एक साइड में छूते हुए कहा कि हाथी दीवार के जैसे है। द सेकंड ब्लाइंड मैन टच्ड द टास्क ऑफ द एलिफेंट। द टास्क वॉज शार्प एंड स्मूथ। सेकंड अंधा आदमी ने हाथी के दांत को छू करके कहा कि हाथी का दांत तेज और मुलायम था। He said then, the elephant is like a spear. उसने एक दूसरे से कहा कि हाथी एक तलवार के जैसे है। The third blind man touched the long, round trunk of the elephant. He said to the others, the elephant is like a snake. तीसरा अंधे व्यक्ति ने हाथी के लंबा सूंड को छूते हुए कहा, एक दूसरे से कहा कि हाथी सांप के जैसा है। The fourth blind man touched the leg of the elephant. He put his hand round the leg and exclaimed, the elephant is like a tree. चौथा अंधा आदमी हाथी के पैर को छुआ और अपने हाथों से उसके पैरों की ओर छूते हुए आश्चर्य से कहा कि हाथी एक पेड़ के जैसा है। The fifth blind man touched the ear of the elephant. It was big and flat. It was moving its ear. He thought it was a fan and said to the others, the elephant is like a fan. अभी चौथा अंधा आदमी हाथी के कान को छूते हुए कहा, यह बड़ा और सपाट था। वह अपने कान को हिला रहा था। हाथी अपने कान को हिला रहा था। फिर उसने सोचा कि यह एक पंखा था। उसने दूसरों से कहा कि हाथी एक पंखे के जैसे है। The sixth blind man touched the tail of the elephant. The tail was hard and round. He said, the elephant is like a rope. छठवां व्यक्ति हाथी के पूंछ को छुआ। पूंछ सख्त और गोल था। वह बोला, हाथी एक रस्सी की तरह है। लास्ट पैराग्राफ। Then they began to argue about the shape of the elephant. All were correct and all were wrong. All that they said was true of the elephant. All were wrong because they could not see the whole. फिर वे आपस में हाथी के आकार के बारे में बहस करने लगे। सभी कोई सही और सभी कोई गलत थे। जो कुछ भी उन्होंने हाथी के बारे में कहा सब कुछ सच ही था और सभी कोई गलत थे, क्योंकि वे पूरी तरह से अंधे थे और वे नहीं दे सकते थे। थैंक यू।